नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन अब पहुंचा बिहार और बिहार के किसान बोले कि केंद्र एमएसपी की गारंटी दे तो समाप्त हो सकता है दिल्ली का आंदोलन। इसी के साथ आपको बताएंगे कि नीतीश सरकार में खराब कानून व्यवस्था पर भाजपा ने ही उठा दिए सवाल और अब मच गया सियासी बवाल, जिसके बाद सरकार बनने के महीने के भीतर ही भाजपा जेडीयू को बड़ा झटका बिहार में लग सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना वैक्सीन पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा कि पहले बोले सबको देंगे, बिहार चुनाव में बोले सबको फ्री देंगे और अब कह रहे हैं कि सबको नहीं देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर सियासत चालू है और यहाँ पर देखना होगा कि कोरोना की वैक्सीन किस किस को मिलती है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, हाँ या ना। अपनी राय बताइए दोस्तों। रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार के किसान बोले केंद्र एमएसपी की गारंटी दे तो समाप्त हो सकता है दिल्ली का आंदोलन। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे अब बिहार के किसानों का भी समर्थन मिला है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को अब बिहार के किसानों का भी समर्थन प्राप्त हो गया है। बिहार के किसानों ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज कर देना ही पड़ेगा। बिहार के किसानों ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दे तो संभव है कि दिल्ली में चल रहा आंदोलन समाप्त हो जाए। बिहार के किसानों ने मांग की है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को तुरंत वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल काला कानून है बल्कि अंग्रेजों के शासन काल की तरह है। बेगूसराय से किसान नेता चंद्रदेव वर्मा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है, क्योंकि सरकार जो कानून लेकर आई है उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल पाएगा भी कि नहीं, इसको लेकर कानून में कुछ भी नहीं है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कर दे तो फिर किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। किसान मनोरंजन कुमार ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो किसानों के विरोध में है। सरकार का दावा है कि 3 कानूनों को लाने से बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा, मगर सच्चाई तो यह है कि इससे बिचौलियों की और चांदी होगी। मुजफ्फरपुर के किसान अजय ठाकुर ने कहा कि पंजाब, हरियाणा के किसानों का आंदोलन हो रहा है वो सही है। केंद्र सरकार को तीनों काला कानून वापस लेना चाहिए और किसानों के साथ बैठकर नए कानून का संशोधन कर किसानों से बात करनी चाहिए। किसानों का ऋण माफ होना चाहिए और पराली जलाने पर जो जुर्माना वसूला जाता है उसे भी समाप्त कर देना चाहिए। किसान संजीत किशोर ने कहा कि दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए हो रहा है। सरकार का तीनों कृषि कानून अंग्रेजों के शासनकाल के जैसा है। जिस तरीके से अंग्रेज जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे, वैसे ही अब कॉरपोरेट लोगों के द्वारा किसानों से करवाया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार में खराब कानून व्यवस्था पर अब भाजपा ने ही उठा दिए सवाल, मचा सियासी बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में बेखौफ हो रहे अपराधी और लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को अक्सर घेरती रही है, लेकिन इस बार सत्ता की साझेदार भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि सीधा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी ये नाराजगी सोशल मीडिया पर सरेआम जाहिर की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पर जिन शब्दों में अपने गुस्से का इजहार किया है वह अपनी ही सरकार को कोसने के समान है। जाहिर है ऐसे में बिहार की सियासत में एक बार फिर बवाल मचना तय माना जा रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, सुबह बेतिया से पटना की ओर चला हूँ, रास्ते में सेमरा में जनता ने सड़क जाम किया था। उनसे मिलने पर पता चला कि सेमरा में आए दिन चोरी हो रही है और आज जब गांव वालों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मोटरसाइकिल छोड़कर भागने में सफल हुआ। तुरकौलिया थाना प्रभारी को फोन किया गया तो उल्टे में वह गांव वालों को धमकाने लगा कि हम आएंगे तो तुम ही लोगों को गिरफ्तार करेंगे। संजय जायसवाल ने आगे लिखा, पूर्वी चंपारण के थानों में बहुत अव्यवस्था हो गई है। रक्सौल से लेकर मोतिहारी तक लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं और मोतिहारी पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में अक्षम सिद्ध हो रहा है। रक्सौल हत्याकांड के बारे में भी मैंने बात की थी, पर नतीजा अभी तक नहीं निकला। मैं आज स्वयं डीजीपी से मिलकर पूर्वी चंपारण जिले के कानून व्यवस्था के बारे में बात करूंगा।
अब इस मसले पर कांग्रेस ने भाजपा और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अपनी ही सरकार के ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना अपने आप में पाखंड है। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार की कार्यशैली और उनकी लचर कानून व्यवस्था को लेकर सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो अपने इशारों पर जेडीयू को नचा रही है, वह अगर अपनी फेसबुक पर लिखते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है, डीजीपी से मिलेंगे, तो वह डीजीपी से क्यों मिलेंगे? उनके अपने दो डिप्टी सीएम हैं, आप सीएम नीतीश कुमार से मिलिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन पर राहुल ने पीएम मोदी को घेरा, कहा पहले बोले सबको देंगे, बिहार चुनाव में बोले सबको फ्री देंगे, अब कह रहे सबको नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार चुनाव में सबके लिए फ्री वैक्सीन की बात कही जा रही थी, अब सरकार कह रही है कि सबको वैक्सीन नहीं लगेगी। आखिर पीएम मोदी का स्टैंड क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि देश की पूरी आबादी को टीका लगाने की बात नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो आसानी से कोरोना का शिकार हो सकते हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कभी कहा था कि टीका अभियान का उद्देश्य कोविड चेन को तोड़ना होगा। अगर कुछ लोगों को टीका लगाकर चेन तोड़ी जा सकती है तो पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा था कि सरकार ने पूरे देश के टीकाकरण के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि टीका आने की समय सीमा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर उन्हें वैक्सीन लगेगी या नहीं, और अगर लगेगी तो मुफ्त में या फिर पैसे देने होंगे। सरकार की रणनीति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। पहले 30 करोड़ की आबादी का टीकाकरण हो सकता है, जिसमें कोरोना वॉरियर्स और 50 साल के ऊपर के लोग शामिल होंगे। इसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बाकी लोगों से कीमत भी ली जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी इस मामले में कोई बयान नहीं जारी किया है। भारत अभी अपनी ज्यादा जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः 5 वैक्सीन पर ध्यान दे रहा है। इसमें एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, जेडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई डॉक्टर रेड्डी और भारत बायोटेक की वैक्सीन शामिल है। पॉल ने कहा कि इन 5 से अच्छी मात्रा में वैक्सीन मिल सकती है और महामारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। अहमदाबाद में जेडस कैडिला जायकोव डी के नाम से वैक्सीन बना रही है। इसके 2 चरणों का ट्रायल हो चुका है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर वैक्सीन बना रही है। 25 अस्पतालों में इसके तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा की खट्टर सरकार पर मंडराता संकट। जी हां दोस्तों, पंजाब से उठा किसान आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में पहुंच गया है। देश भर के किसान दिल्ली की सीमा पर लाखों की संख्या में बैठ गए हैं। केंद्र सरकार के लिए जहां किसान आंदोलन मुसीबत बन गया है, वहीं हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के सामने भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हरियाणा में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत तो नहीं पा सकी, लेकिन उसने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के 10 विधायकों के समर्थन से हरियाणा में सरकार बना ली। जजपा को ग्रामीण इलाकों में वोट मिला था, जो किसान मजदूरों का वर्ग माना जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसको लेकर सबसे ज्यादा खतरा दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा पर उत्पन्न हुआ। दुष्यंत चौधरी खुद को चौधरी देवीलाल के असली वारिस बताते हुए किसान नेता के तौर पर हरियाणा में आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन अब किसान आंदोलन में जजपा का मौन धारण करना कहीं न कहीं किसानों में गुस्से का कारण बन गया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार और किसानों की मीटिंग पर हमारी खास नजर है और वो अगला फैसला उसके बाद लेंगे। अपनी पार्टी जजपा को देवीलाल के असूलों पर चलने वाली पार्टी कहकर दिग्विजय ने कहा कि कुछ भी हो जाए, किसानों के हक में खड़े मिलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कैप्टन ने केंद्र से कानून पर विचार करने की अपील। जी हां दोस्तों, पूरे देश में चल रहे किसानों को प्रदर्शन को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां मैदान पर उतर आई हैं और किसानों का पुरजोर साथ दे रही हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के कारण पेचीदा हुई स्थिति के जल्द समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से इन कानूनों को लेकर फिर से विचार करने को कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा कि किसानों के आंदोलन से जहां राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या को तुरंत हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि केंद्र सरकार किसानों की चिंताओं को सुलझाने को यकीनी बताए। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि वह और उनकी सरकार मध्यस्थता के लिए किसी भी तरह शामिल नहीं है। मसले को केंद्र सरकार और किसानों की तरफ से हल किया जाना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुरक्षित बनाने और मंडी प्रणाली पर आधारित एपीएमसी को जारी रखने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार से किसानों की बात खुले दिल से सुनने की अपील की है, जिससे पंजाब और अन्य राज्यों में शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं समेत किसान अपने अपने घरों को लौट सके।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के साथ 7 घंटे की बैठक बेनतीजा, किसान बोले संसद में संशोधन नहीं, रद्द कराए कानून। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को केंद्र सरकार और 40 किसान नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर बचे घमासान को लेकर 7 घंटे से भी अधिक देर तक चौथी दौर की वार्ता हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कोई हाथ नहीं लगाएगा और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये आज भी है और आगे भी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि निजी मंडियों में केवल पैन कार्ड के आधार पर व्यापार ना हो, व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। विवाद की स्थिति में पहले एसडीएम कोर्ट में जाने की बात थी, लेकिन किसानों की मांग पर इसे सीधे न्यायालय में ले जाने की बात पर विचार किया जा रहा है। साथ ही किसानों की जमीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भी सरकार काम करेगी। सरकार हम हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। परसों दोपहर में 2 बजे यूनियन के साथ सरकार की फिर मुलाकात होगी और हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। हालांकि किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और सरकार से 2 टूक कहा कि कानून खत्म करने के लिए विशेष संसद सत्र बुलाया जाए और इसे रद्द किया जाए। किसानों की सरकार से बेरुखी इतनी दिखी कि करीब दोपहर 3 बजे उन्होंने सरकारी खाना खाने से इनकार कर दिया और गुरुद्वारे से पहुंचाया गया खाना जमीन पर बैठकर खाया। बैठक के बाद बाहर आए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर संकेत दिए हैं कि सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। आज बात कुछ आगे बढ़ी है, आंदोलन जारी रहेगा। 5 दिसंबर को बैठक फिर से होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।